अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। तो देखें, ज़बरदस्त से ये मैंगो जैम आपके लिए हाजिर खिदमत है और बहुत शानदार रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। मैंगो का सीज़न है, इतने रीज़नेबल प्राइस में मैंगो जब दस्तयाब हों और आप अपने घर में जैम तैयार ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखें, स्लाइस पे लगा के खाने हैं आपने, ब्रेकफास्ट में लेना है और थोड़ा सा आपने खाने के बाद मीठे के तौर पर लेना है ये ज़बरदस्त सा मैंगो जैम। तो पूरी रेसिपी आपने डिटेल से देखनी है। बजट अफोर्ड मैंगो जैम तैयार हो रहा है। ये बाज़ार से आप लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है आपको, बट घर में अगर आप तैयार करते हैं तो फिर आप देखें कितना आपको ये रीज़नेबल पड़ता है। तो बस शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। उससे पहले हम तैयार कर लेंगे अपना जिस जार में हम इसको प्रिज़र्व करेंगे, उसके लिए हम इसको स्टेरिलाइज़ करेंगे। इससे पहले भी रेसिपी में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम जार को स्टेरिलाइज़ करते हैं। तो बस 1 से 2 से 3 मिनट हमने इसको स्टेरिलाइज़ करेंगे और फिर हम इसको धोएंगे नहीं, हम खुश्क कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं इसको टर्न कर रही हूँ। थोड़ी देर 1 मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा ये इसके बैक्टीरियाज़ वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी शुरू हो चुकी है मैंगो जैम की। देखें, 1.25 किलो मैंने मैंगो लिए हैं। बहुत ज़्यादा वैसे आप मैंने मैंगो नहीं लेने, थोड़े हार्ड आपने मैंगो लेना है, अच्छी क्वालिटी वाले। तो यहाँ पे 1.25 किलो मैंने मैंगो लिए हैं और ये देखें 2 कप चीनी है। 1 कप चीनी मैंने डाली हुई थी और 1 कप चीनी आपके सामने डाली है। तो और यहाँ पर देखिए लेमन जूस। सिर्फ 3 अज्जा से हम ये बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा मैंगो जैम और बहुत आसान रेसिपी करके लाई हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप इस पूरी रेसिपी को देखना है और ये देखना है कि इन 3 अज्जा में हम ज़बरदस्त सा मैंगो जैम कितनी आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप में हम इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। इसके लिए हम तमाम इसकी जो स्किन रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसकी प्यूरी को रेडी करेंगे। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट में ज़बरदस्त सी मैंगो जैम तैयार होने वाला है, जो बाज़ार से बहुत कॉस्टली पड़ता है हम जब इसको ख़रीदते हैं। बट अभी रीज़नेबल प्राइस में हमें मैंगो दस्तयाब हैं, इसका सीज़न है मैंगोज़ का, तो आपने इसको अपने घर में ज़रूर बनाना है। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ तो आप बना ही रही होंगे मैंगोज़ की, मगर ये एक मरतबा अगर आपने मेरे तरीके से ये मैंगो जैम बना लेती हैं ना, तो ये बहुत आपको कन्वीनियंट पड़ता है और आपको अपने हाथ से बनाकर जो खुशी होगी ना इस मैंगो जैम को, फिर आप बाज़ार से लेना छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। और बनाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने तमाम मैंगोज़ को पील ऑफ कर लिया है और यहाँ पर मैं इसकी प्यूरी के लिए इसके क्यूब्स वगैरह काट रही हूँ। तो इस तरीके से तमाम तकरीबन इसका वज़न 1.25 किलो था मैंगो का, 1 किलो से थोड़े से ही ज़्यादा थे ये। तो इस तरीके से हमें अच्छा पल्प हासिल होगा इसकी प्यूरी बहुत अच्छी हमें मिल जाएगी अगर आप अच्छी क्वालिटी के आम लेते हैं। और इसमें कोई बाल वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे और अच्छी क्वालिटी के टाइट बिल्कुल मैंगोज़ में जो मिले हैं, इसकी मैं प्यूरी तैयार करूँगी। यहाँ पे थोड़ी माजरत, थोड़ी वीडियो क्वालिटी मेरी ऐसी हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में ये आप बर्दाश्त कर लें, थोड़ी ही देर में ये सही हो जाएगी। तो बस यहाँ पर देखें, प्यूरी तैयार हो रही है और यहाँ पर मैं इसको पीस रही हूँ। यहाँ पर थोड़े से मैंने क्वांटिटी इसकी पीस ली है और इस तरीके से मैं तमाम 1.25 किलो मैंगोज़ जो मैंने काटे थे उनकी प्यूरी तैयार कर ली। तो यहाँ पर तो मेरा नॉन स्टिक पैन है, बट अगर आपके पास नॉर्मल पैन जो होता है एलुमिनियम के या स्टील के, तो उसमें पकाने से पहले आपने इसको ग्रीस कर लेना है पैन को, तो इस तरह आपका चिपकेगा नीचे। तो देखें, 2 इंग्रेडिएंट हमारे शामिल हो चुके हैं, चीनी और मैंगो। अच्छे तरीके से दोनों अज्जा को हम मिला लेंगे और एक इंग्रेडिएंट हमारा ये रह गया है लेमन। 2 बड़े लेमन के जूस मैंने निकाल कर इसमें डाल दिए हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना है, तीनों अज्जा हमने मिक्स कर लिए हैं और अब मैंने इसको चढ़ा दिया है चूल्हे पर। और अब हमारा काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ चूल्हे का काम है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा ये जो मैंगो जैम है लगना नहीं चाहिए। तो बस इसको चलाते रहेंगे हम, और क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना है। तो देखें, बुलबुले इसमें आने शुरू हो गए हैं और मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है शुरू में इसको, बहुत तेज़ आंच पे हमने कुक नहीं करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि तीनों अज्जा को हमें रिड्यूस करना है। देखिए, मैंने कवर ढक लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटें आ रही थी, क्योंकि मैं 1.25 किलो मैंगो से तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं तो आपने कुछ ढक्कन वगैरह जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है, आपने भी इस तरीके से रख लेना है, तो छींटें वगैरह आप पर नहीं आएंगी। ये देखें, तकरीबन टोटल मैंने इसको आधा घंटा पकाया था, लेकिन बीच बीच में से मैंने इस पर चमचे चलाती रही हूँ ताकि हमारा जो मैंगो जैम है वो लगे नहीं। तो बस इसमें जितना भी पानी है ना, उसको हमें ख़त्म करना है। ये आपने अपने जहन में एक फार्मूला रखना है मैंगो जैम के लिए
कि इसमें हमने पानी नहीं छोड़ना है। इसका मैंगो का जितना भी पानी है ना वो हमें ख़त्म कर लेना है, इसको रिड्यूस कर लेना है। इसको बिल्कुल गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। कितना गाढ़ा होना चाहिए, कितना पकाना है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। बस आपने रेसिपी को पूरा देखना है और ये बजट अफोर्ड मैंगो जैम अपने घर में तैयार करना है। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 1.25 किलो मैंगो में मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था। शुरू में मैंने मीडियम फ्लेम पर बनाया था, बट मैंने जैसे जैसे ये पकता गया मैंने इसकी जो फ्लेम था उसको लो कर दिया था। तो इसके बहुत ज़्यादा बुलबुले, ज़्यादा छींटे वगैरह आ रही थी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि बड़े पैन में इसको बनाना है, तो उससे आपको ये है कि बहुत आसानी से थोड़ा आप इसको हैंडल कर लेंगे। बट अगर आप छोटे पैन में बनाएंगे तो काफ़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बस देखिए मेरा काफ़ी बड़ा पैन है, इसमें मैं तकरीबन अपने 1.5 किलो चावल बना लेती हूँ। तो बस इसके लिए मैंने पहले से इसको पानी में उबाल के इसको प्योर कर लिया था अपने पैन को, फिर मैंने प्रोसेस शुरू किया था। तो ये भी प्यूरी बनाते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि जो आपका ग्राइंडर या जो मिक्सी जार है आपका, उसको भी आपने पहले स्टरलाइज़ कर लेना है, गर्म पानी से उसको धो लेना है, ताकि वो मसाले वगैरह के अगर है तो हमारी रेसिपी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक कितना अच्छा ये रिड्यूस हो रहा है माशाल्लाह से। और इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है, कोई एसेंस नहीं डाला है। इसका अपना नेचुरली जो इसका कलर है और जो इसका टेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो बस कोई हमने इसमें इसको प्रिज़र्व करने के लिए कोई हमने इसमें केमिकल्स नहीं डाले हैं। बस चीनी जो है वही हमारा प्रिजर्वेशन का काम करेगी इसको प्रिज़र्व करने के लिए। तो देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जैम रेडी हो रहा है। आप इसकी थिकनेस देखें, ये इसकी लास्ट स्टेज पर है। ये भी तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा बनाया है। आधे घंटे तक मैंने इसको रिड्यूस किया है, ये देखें। और बीच बीच में से मैंने इसको चमचा चलाती रही हूँ आधे घंटे के दौरान। हर 5 मिनट 10 मिनट बाद मैंने इसको चमचा चला लिया है ताकि ये मैंगो जैम हमारा लगे नहीं। तो ये देखें कितना थिक होना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। इसका टेक्सचर, इसका कलर ये बिल्कुल भी किसी बाज़ारी जैम से बिल्कुल भी कम नहीं है। और हेल्थ के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई एसेंस वगैरह नहीं डले हुए हैं। घर में बहुत आसानी से 3 अज्जा से आप बना सकते हैं। देखें कितना सारा, मेरी 2 बोतल्स इसमें भर गई थी और आधे घंटे में ये रेडी हो गया है। बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा बड़े पैन में बनाएं। देखें इसको चेक करने का तरीका है, ये देखें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आपने प्लेट में डालना है। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इसमें पानी होता ना तो ये ठहरता नहीं, ये बिल्कुल ठहरा हुआ है, जमा हुआ हुआ। मैं प्लेट भी उल्टी कर लेती हूँ, देखो आपको दिखाती हूँ। ये प्लेट में उल्टी कर लेती हूँ तब भी ये नहीं गिर रहा है, बिल्कुल अपनी स्टेबल हुआ हुआ एक जगह पर ना। तो ये इसकी निशानी है कि हमारा जैम रेडी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर इसमें पानी होता तो ये गिरता, बहने वाली कंसिस्टेंसी में होता, बट ये बिल्कुल एक जगह पर ठहरा हुआ है, तो इट्स मीन ये रेडी है। तो बस अब हम इसको ठंडा करेंगे, अपनी बोतल्स में भरेंगे। आधे घंटे के अंदर हमारा ज़बरदस्त सा जैम तैयार है और इसमें आपकी 2 बोतल्स आराम से हो जाती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। सिर्फ 3 अज्जा से बजट अफोर्ड जैम, मैंगो जैम घर में तैयार करें और पैसे बचाएं। तकरीबन अगर हम इसकी मिचेस वगैरह की एक बोतल भी लेते हैं तकरीबन 450-500 आई थिंक, अब तो 600 तक की शायद मिलती है। बट घर में देखें कितना ज़बरदस्त सा जैम आप खुद बना सकते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। और इस वक्त मैंगो बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपसे ये कैसे बनी। तो बस जो मैंने आपको प्रिकॉशंस दी हैं कि किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है, प्यूरी वगैरह आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। मिक्सी इसको ग्राइंडर को भी आपने अगर मसाले वगैरह का है तो आपने उसको पहले स्टरलाइज़ कर लेना है, पानी में गर्म पानी से उसको धो लेना है। तो इस तरीके से आप ज़बरदस्त सी तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपकी भी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने किचन में बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर भी करें। तो ये देखें नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, ये जैम तैयार है। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है। इसका मैंगो का अपना नेचुरल कलर है इसमें। ये देखें स्लाइस कितने प्यारे लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त मैंगो जैम तैयार हुआ था। और इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, मैंने जो इसमें चीनी 2 कप डाली है ना 1.25 किलो मैंगो में, तो ये इसके लिए इनफ है। मतलब आप इसको ये मत समझे कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीनी ही हमारे मैंगो को, ये जो हमारे जैम को प्रिज़र्व करेगी, मतलब ये काम करेगी कि काफ़ी टाइम तक ये हमारा मैंगो जैम प्रिज़र्व हो जाएगा।
तो अब दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।